अंडा बुर्जी कुकिंग एट घाट रोड लॉरी एक्सीडेंट। जबलपुर नाम के गांव में कन्ना नाम का लॉरी ड्राइवर हुआ करता था। उसके पास लड्डू नाम का क्लीनर काम किया करता था। कन्ना अपने लॉरी में लोड डालकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। कन्ना नेक इंसान नहीं था, कंजूस भी था। रास्ते पर लोगों को बिठाकर छोड़कर उनसे पैसे लेता था। वही नहीं, रास्ते पर दूसरा लोड भी चढ़ाकर उनसे भी पैसे लेता था। एक दिन लॉरी में जा रहा लड्डू, कन्ना भाई, आप ऐसे लारी वालों के बिना जाने पैसे कमा रहे हो, वो उनको पता चला तो मुश्किल होगा ना। यूं कहा तो कन्ना उसे एक मारकर, बेकार की बातों में तुम मत सोचो, उसे उसके लॉरी के पैसे दे रहे हैं ना, अब उसके बाद हम जो भी करें उसे क्या। तुम मेरे पास ड्राइविंग सीखकर ड्राइवर बनना चाहते हो तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, समझे। यूं कहा कन्ना उसे ठीक से पैसे भी नहीं देता था, लेकिन बेचारा लड्डू ड्राइवर बनने की इच्छा की वजह से कुछ नहीं कह सका। एक दिन हाईवे पर से लॉरी दूसरे रोड पर चलने लगी। तब लड्डू, ये क्या भैया, रूट क्यों बदल दिए, हमें तो वहाँ जाना है ना। तब कन्ना उसे एक मारकर, अरे मूर्ख, ऐसे घाट रोड पर जाएंगे तो दूरी कम होगी और डीजल के पैसे मिला कर आएंगे, समझे। तब लड्डू, वो तो ठीक है भाई, लेकिन इस रास्ते पर चोर होते हैं सोचकर कोई नहीं जाता ना भैया। और तो और ओनर को देने के 2 लाख रुपए भी आप ही के पास है, इसलिए पूछा। यूं कहा तो कन्ना फिर से एक मारकर, चुप बैठो, बेकार के सलाह मत दो, हमारे बीच आने वाला कोई नहीं है। लॉरी फिर उसी तरह घाट रोड में जा रही थी। तो एक बंदर सामने आया। बस गाड़ी रास्ता भटक कर एक पेड़ से टकरा कर रुक गई। इंजन से धुआं निकल रहा था। कन्ना गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए, हे भगवान, अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, पास में कोई मैकेनिक शॉप भी तो नहीं है, अब क्या करे। तब लड्डू, गाड़ी टकराने की वजह से पानी खत्म हो गया होगा, पानी भरने से शायद शुरू हो जाए। तब कन्ना, वाह, तुम बड़े मैकेनिक की तरह बोल रहे हो, हैं? चलो देखते हैं, जाओ पानी डालो। यूं कहा फिर लड्डू पानी डालते ही गाड़ी स्टार्ट हुई। लड्डू, कहा ना भैया, कैसे स्टार्ट हुआ। यूं कहा तो वो, ठीक है, ज्यादा मत उड़ो, लंच टाइम हो गया है, खाना परोसो, खाकर जाते हैं। यूं कहा तब लड्डू, यहाँ पर अभी नहीं भाई, ये डेंजर एरिया है, थोड़ा आगे जाकर रोकते हैं। तब कन्ना, अरे जो बोल रहा हूँ वो करो, कहकर लॉरी से उतरा। तब लड्डू लॉरी के पास ही अंडा बुर्जी और खाना बनाया। वो पूरे एरिया में खुशबू फैल गई। तब कुछ चोर वहाँ आ गए। उनके हाथों में बंदूक थी। उनका नायक, ओहो, क्या महक आ रही है रे, हमारे गुफा तक आई रे, ये अंडा भुर्जी की महक, दो हमें भी दो। वही नहीं, ये खाने के बाद तुम्हारे पास जो भी पैसे चीजें हैं और ये लॉरी भी हमारा ही होगा। यूं कहा तब कन्ना, अरे बाप रे, हमारे पैसे लॉरी भी लोगे क्या? श्रीमान, वो पैसे हमारे नहीं है, हमारे ओनर के हैं, वो कहे तो मुझे भरने होंगे, ऐसे मत कीजिए। कहते हुए हाथ जोड़ा। नायक बंदूक निशाने पर लगाकर, रे बेकार में सताओ मत, वो पैसे जिसके भी हो, मुझे क्या। तब लड्डू, हे भगवान, अब वे इतना पूछ रहे हैं तो हम इससे बच नहीं सकते, चोर कहीं के। आओ पहले ये अंडा भुर्जी खाओ। यूं कहा चोरों से। तब सारे चोर को लड्डू अंडा भुर्जी खिलाया। तब सारे चोर बेहोश होकर गिर गए। लड्डू, भाई जल्दी गाड़ी निकालिए, ऐसे समय में बचकर निकलने के लिए मैंने उसे लॉरी में छिपा कर रखा था। चलिए चलिए। यूं कहा कन्ना, अरे लड्डू, सच में बहुत बड़े खतरे से बाहर निकाले रे, तुम्हारी होशियारी बहुत अच्छी है, फिर कभी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें ड्राइविंग सिखाकर तुम्हें जरूर ड्राइवर बनाऊंगा रे, प्रॉमिस। यूं कहा। इस तरह वे और उनके लॉरी वहाँ से चली गई। चिकन हक्का कलर नूडल्स। विराजपुर नाम के गांव में बद्री नाम का एक नूडल्स व्यापार कर रहा था। कम दाम पर अच्छी क्वालिटी का चिकन नूडल्स तैयार करके बच्चों को देता था। ये जब चल रहा था तो एक दिन उसके पास उस गांव का राउडी साहू उसके आदमी गुना के साथ वहां आया। अब बद्री से साहू, क्यों भाई बद्री, सब हमें हफ्ता दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं दे रहे हो भाई?
बद्री, भैया जो दाम पे मैं बेच रहा हूँ उसमें मेरे पास ही पैसे नहीं बच रहे हैं। वैसे आप ऐसे आकर मांग कर खाने के बदले कुछ काम कर सकते हो ना। तब वहाँ मौजूद गुना यूं जोर जोर से हंसकर फिर साहू से गुना, भाई आप कॉमेडियन हो इसे पता चल गया होगा, ऊपर से आपका वीकनेस भी पता चल गया होगा, इसलिए कोई काम कर लो यूं कहा होगा। साहू, अरे मेरी बॉडी वीक हो सकती है लेकिन ब्रेन नहीं। इसे कैसे सबक सिखाता हूँ देखो। अपने लड़कों को पहले चॉकलेट्स देकर फिर होली कलर्स दो। रोज इसके दुकान के पास आकर होली मनाने के लिए कहो। वो रंग इसके नूडल्स में गिरेंगे तो कैसे बेचेगा देखते हैं। यूं कहा। फिर अगले दिन से रोज कुछ लड़के बद्री के शॉप पर आकर उस नूडल्स पर रंग डालकर जाने लगे। इससे बेचारा बद्री कुछ नहीं कर सका और कलर्स गिरे हुए नूडल्स फेंककर वहां से चले जाता था। इस तरह बद्री कुछ दिनों तक नूडल्स शॉप ही नहीं खोला। एक दिन रोड पर चल रहे बद्री के पास एक लड़का और उसके पिता आकर मिले। अब बद्री से उस लड़के के पिता, बद्री भाई आप आजकल नूडल्स की रेडी नहीं लगाए। मेरा बच्चा कल स्कूल बस से जाते वक्त तुम्हारा कलर नूडल्स को देखा, तब से मुझे सता रहा है। प्लीज भाई कुछ करके फिर से शुरू कर दो, कहकर वहां से निकल गया। वो सुनकर बद्री ये सब अपने पत्नी नीतू को कहा। वो सुनकर नीतू, ओ जी वो साहू ने ये सब किया लेकिन हमें एक अच्छा आइडिया दे दिया। हम ही अच्छे फूड कलर्स मिलाकर कलर नूडल्स बनाएंगे, बच्चों को खूब पसंद आएंगे। यूं बोली। ये आइडिया पसंद आने से बद्री फिर अगले दिन चिकन हक्का कलरफुल नूडल्स बनाकर बेचना शुरू किया। कलरफुल होने की वजह से बच्चे अच्छे से खाने लगे। बच्चे वहाँ खुशी से खा रहे थे। कुछ दिनों बाद एक दिन साहू गुना वहाँ आकर कलरफुल नूडल्स देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अब गुना से साहू, अरे ये क्या, हमारे आने के पहले ही इसने कलर डाल दिया, ऊपर से लोग उसे अच्छे से भी खा रहे हैं। गुना, भाई आप इतना भी नहीं जानते हैं क्या, वो कलरफुल नूडल्स बेच रहा है, हमारा ही दिया आइडिया से व्यापार करके लाभ पा रहा है। चलो भाई अब जाकर वसूली करते हैं। यूं कहा और दोनों मिलकर बद्री के पास जाकर वसूली मांगे। वो देखकर बद्री, देखिए हमारा साहू भाई आए हैं। अब तक यही पता है कि ये एक रउडी है, लेकिन भाई तो बहुत टैलेंटेड है। जब से इन्होंने सलाह दी तब से मैं आप लोगों के लिए कलरफुल नूडल्स बनाना शुरू किया। वही नहीं, भाई अपने रउडीइज्म के बारे में आकर बहुत रोए, इसलिए वो रउडीइज्म छोड़ दे। ऐसा हमें इनकी मदद करना चाहिए। हमारे पास अगर कोई समस्या आए तो इनके पास जाएंगे तो अच्छा सलाह देंगे, तब आप लोग इनको थोड़े पैसे देकर मदद कर देना। यूं कहा। वो सुनकर सारे लोग तालियां बजाए। कुछ देर बाद जब लोग चले गए तब बद्री से साहू, क्या रे, मुझसे ही कॉमेडी कर रहे हो, ये क्या सलाह वगैरह बोल रहे हो। बद्री, अरे भैया आपको देखकर लोगों को गुस्सा आता है। अब मेरा आइडिया के वजह से आप अगर लोगों के करीब जाएंगे तो बड़ा लीडर भी बन सकते हैं। और अगर इतना सोचने के लिए आपके पास दिमाग नहीं है तो अच्छे से किताबें पढ़ लेना, अपने आप सलाह दे पाएंगे भाई। यूं कहा तो साहू अच्छे से सोचकर खुश हो गया। फिर कभी बद्री के आड़े नहीं आया। साहू फिर लोगों को सलाह देते हुए अच्छा नाम कमाया। बद्री अच्छे से चिकन हक्का नूडल्स बेचकर खुशी से जीने लगा।